डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास 10 का ये हिंदी का क्वेश्चन है। 10 हिंदी का क्वेश्चन कोर्स ए। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं? सामान्य निर्देश ये दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और सेक्शन ए खंड का जो नहीं पढ़े हुए हैं अपठित गद्यांश, मतलब है कि ये बुक में दिया हुआ नहीं है, बुक में कहीं भी नहीं होगा, आप इसको पहली बार यहाँ पे पढ़ेंगे। ये स्टोरी जो यहाँ पे दिया गया है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता क्योंकि अकेला रहना एक बहुत बड़ी साधना है। इस तरह का एक पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपको 3 नंबर्स मिलेंगे, तो आंसर आपको इस पैसेज से ही ढूंढ कर निकाल लेना है। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन 3 नंबर्स। एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3 नंबर और ये ख नंबर का क्वेश्चन दिया गया है जिसके लिए आपको नंबर्स मिलेंगे 4। 2 क्वेश्चन है और दोनों को सॉल्व करना है। किसी एक को सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा गया है आधार पे, गद्यांश के आधार पर एक वाक्य में लिखें। एक वाक्य में लिखें मतलब दोनों को सॉल्व करना है, एक लाइन में आंसर देना है इसको। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है काव्यांशों, मतलब है कि पद्यांश जिसको कहते हैं, और ये कविता का लाइन दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद जो है इसका क्वेश्चन आपको ठीक उसी तरह से दिया गया है। 3 क्वेश्चन दिया गया है एमसीक्यू। उस पोएम को पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। और फिर ख नंबर में आपको 2 क्वेश्चन दिया गया है जो एक वाक्य में देने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए भी आपको 2-2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर। और नेक्स्ट पेज पे दिया गया है खंड ख, व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है। 3 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया गया है, सभी को आपको सॉल्व करना है। अपराधी होने के कारण उसे सजा दी गई, संयुक्त वाक्य में बदलें। इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। निर्देश वाक्य पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे 5 प्रश्न दिया गया है, 4 का आपको आंसर देना है। बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, वाक्य का नाम लिखें। वाक्य पढ़े हैं तो फिर आपको पता चलेगा, उसका भेद जो होगा उसमें से पूछा जा रहा है। उसके बाद फिर 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, जबकि यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है। राधा की बहन कक्षा में प्रथम आई, रेखांकित अंश का पद परिचय लिखें। राधा की बहन, राधा में जो चिन्ह लगाया गया है उसका पद परिचय पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ 6 नंबर में अलंकार से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको लाइन दिया जाता है पोयम का और उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। दोहे में कौन सा अलंकार है, यहाँ पे कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है, और यहाँ पे एक लाइन दिया गया है कौन सा अलंकार, इसमें भी कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है ये पूछा जा रहा है। तो अलंकार 8 क्लास से ही शुरू हो जाता है और लगातार पूछा जाता है। यहाँ पे उसी से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। आपको 4 क्वेश्चन का आंसर, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पे खंड ग पाठ्यपुस्तक एवं पूरक पाठ्यपुस्तक, ये आपको स्टोरी जो यहाँ पे दिया गया है, गद्यांश जो दिया गया है आपको बुक से दिया गया है, तो आप पढ़े होंगे इसको और फिर से यहाँ पे पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सही विकल्प मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन है। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिया गया है। और इसके बाद 8 नंबर में ये इस पैसेज के रूप में दिया गया है। लिखना क्या है, इसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर, ये क्वेश्चन ही है। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में लिखिए। सभी के लिए आपको 2-2 नंबर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश का मतलब होता है ये कविता का लाइन है, कविता का लाइन ये दिया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देना है। परशुराम क्रोधित वचन सुनकर लक्ष्मण मधुर वाणी में क्या बोले, ये इसमें ऑप्शन दिया गया है। इसमें 5 क्वेश्चन है, संभवतः सभी बनाना है। और आगे यहाँ पे 10 नंबर में कविताओं के आधार पर, मतलब वो कविता जो दिया हुआ था उसी के आधार पर इन प्रश्न का उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। पूरक पाठ्य पुस्तक, इसका मतलब है कि
सेकंड हिंदी बुक होगा, उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और रचनात्मक लेखन, इसमें आपको दिया जाता है, निबंध दिया जाता है, अनुच्छेद दिया गया है। अध्ययन, एक उपयोगी आदत, अध्ययन के बारे में लिखना है। 6 नंबर इसमें मिलेंगे आपको, या फिर इसमें कोई और ऑप्शन होगा। तो अध्ययन का जो आपको लिखना है उसमें आप किस तरह से आप लिखेंगे, संकेत बिंदु, इस तरह से आपको लिखना है, एक कर्म के रूप में लिखना है। और या फिर निरक्षरता एक अभिशाप, तो इसको लिख सकते हैं। या फिर पुरुषार्थ सभी सुखों की सीढ़ी है, इसको लिख सकते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है किस तरह से आपको लिखना है। 13 किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पत्र लिखिए, इस पे आप पत्र लिख सकते हैं, अथवा करके दिया गया है तो आप इस पे लिख सकते हैं। 14 नंबर में इसमें भी एक पत्र की तरह ही लिखने के लिए कहा गया है, और या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी पत्र है। जिला अधिकारी को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखते हुए अपने क्षेत्र के खाद्य वितरण सामग्री के वितरक के विरुद्ध शिकायत कीजिए। और आगे यहाँ पे दिया गया है 15 नंबर में, नीर नामक सीलबंद पानी बेचने वाली कंपनी के प्रचार हेतु लगभग 40 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर इसको अगर नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों को लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। या तो स्पीच कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस को संबंधित जो है आपको एक स्पीच तैयार करना है, 40 वर्ड्स में एक संदेश देना है कि इसमें किस तरह के हम बिहेवियर या किसी इस तरह का कोई अच्छा सा मैसेज आपको देना है। तो यहाँ पे ये सिंबल बतला रहा है कि ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।